नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद पर दबंगों का हमला, 4 लोग घायल। चंदौली में पुलिस ने 50 लाख की हेरोइन संग 2 तस्करों को पकड़ा है। लखीमपुर खीरी में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 7 साल की बच्ची की मौके पर मौत। इटावा में महीनों से बंद सामुदायिक शौचालय, ग्रामीणों में आक्रोश फैल रहा। चंदौली में अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने से तनाव, विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। चंदौली में सब्जी के झोले में छिपाकर की जा रही थी हेरोइन तस्करी, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मैनपुरी में डिंपल यादव का हमला, चुनाव आयोग और बीजेपी पर उठाए कड़े सवाल। लखीमपुर खीरी में नदी किनारे हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया। सिद्धार्थनगर में भीषण आग से 6 घर राख हुए, फायर ब्रिगेड पर लापरवाही का लगा आरोप। बदायूं में सड़क हादसे के दूसरे दिन घायल अर्जुन की मौत, 2 परिवारों में मातम का माहौल फैला। बदायूं में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव, कल घायल हुए लोग। सोनभद्र में बिजली की चिंगारी से लगी आग, सैकड़ों बोझ गेहूं जलकर राख हो गया। सोनभद्र में 50 किलो अवैध गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। हरदोई में तोड़फोड़ और लूट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे। सोनभद्र में गांजा तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 लाख का माल जब्त किया गया। सोनभद्र में अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, कोडेन कफ सिरप के साथ 2 लोग गिरफ्तार। सीतापुर में व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी है। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। वाराणसी में वाटर फॉर बर्ड्स अभियान के तहत पक्षियों के लिए लगाए गए जल पात्र। बदायूं महिला महाविद्यालय में रेंजर्स शिविर का समापन, कमल टोली रही विजेता। वाराणसी में महान गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि कैंडल मार्च जलाकर दी गई। चंदौली में बैसाखी लंगर के लिए गैस सिलेंडर न मिलने पर गुरुद्वारा कमेटी नाराज है। सोनभद्र में अवैध बालू खनन विवाद में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से मारपीट और मनमुटाव। औरैया में भारत सरकार विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न। सीतापुर में मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप, पैर दर्द पेट का ऑपरेशन किया गया। चंदौली में डंपर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। वृंदावन नाव हादसे में मृतकों की संख्या 15, लापता महिला का शव बरामद हुआ। रामनगर में युवा कांग्रेस पदाधिकारियों का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। जसपुर में हज यात्रा से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, यात्रियों को दी गई जरूरी जानकारी। रुड़की में अंबेडकर प्रतिमा के कद को लेकर विवाद, नेताओं में राजनीति के आरोप लगे हैं। देहरादून में सिंगर मासूम शर्मा के अभद्र भाषा प्रयोग पर विरोध कार्रवाई की मांग की गई।
हरिद्वार के हर की पैड़ी पर पूर्व मुस्लिम यात्रा को लेकर विवाद, गंगा सभा ने जताई आपत्ति। ऋषिकेश में थार और वैगनॉर की टक्कर, 4 लोग घायल, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे सभी लोग। रानी पोखरा में चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद हुआ। लखीसराय में 9 मई से रामधुनी आयोजन की तैयारी, भक्तिमय माहौल व्याप्त है। भागलपुर में दिव्यांगों का महाजुटान, अधिकारियों को लेकर उठी आवाजें। गिद्धेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक, श्रद्धालुओं ने दूध से किया भगवान शिव का अभिषेक। भागलपुर में ब्राउन शुगर गैंग का भंडाफोड़, 4 युवक गिरफ्तार। गया के बाराचट्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर, संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। गया में 397 लीटर अवैध शराब के साथ स्कॉर्पियो जब्त, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। लखीसराय में सघन वाहन जांच अभियान, बिना हेलमेट चालकों पर कार्रवाई की गई। कोटा में गौशाला निरीक्षण, गर्मी से बचाव के लिए व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए। बालोतरा में परशुराम जन्मोत्सव पर 19 अप्रैल को निकलेगी भव्य वाहन रैली। कोटा रेल मंडल में टिकट जांच अभियान और साथी अभियान, 138 मामलों में 41,880 जुर्माना वसूला गया। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू, हड़ौती से हजारों श्रद्धालुओं की जाने की तैयारी है। जोधपुर में रोबोटिक सर्जरी सेंटर का उद्घाटन, आधुनिक इलाज की नई सुविधा शुरू की गई। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दौरा, प्रधानाचार्य से संवाद और कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आशा भोसले के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, 92 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले का अंतिम संस्कार, कई दिग्गज सितारे मौके पर पहुंचे। सचिन तेंदुलकर से लेकर तब्बू तक कई सितारों ने दी अंतिम विदाई आशा भोसले को। रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर दी भावुक श्रद्धांजलि, शेयर की पुरानी तस्वीर। फिल्म राजा शिवाजी का एंथम लॉन्च आशा भोसले के सम्मान में टाला गया है। बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि, इंडस्ट्री में गहरा असर पड़ा आशा भोसले के जाने के बाद। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर कई फिल्मों और शोज की भरमार, दर्शकों को मिला बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज। ओ रोमियो समेत कई फिल्मों की डिजिटल रिलीज में ओटीटी की बड़ी हलचल। नई फिल्मों और वेब सीरीज के चलते अप्रैल में कंटेंट की रफ्तार तेज, दर्शकों की बड़ी दिलचस्पी। बॉलीवुड में अप्रैल महीने को लेकर रिलीज और प्रमोशन गतिविधियों में तेजी देखी गई। इंडस्ट्री में बड़े प्रोजेक्ट्स और आने वाली फिल्मों को लेकर हलचल, दर्शकों की उम्मीदें बढ़ी हैं। डिंपल यादव का चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला, वोट काटने के लगाए गंभीर आरोप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर उठे सवाल, विपक्ष ने कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल में बदलाव की शुरुआत का दावा, सपा ने राष्ट्रीय राजनीति पर साधा है निशाना। महिला आरक्षण को लेकर फिर गरमाई सियासत, विपक्ष ने लागू करने की उठाई मांग। ईवीएम को लेकर फिर छिड़ी बहस, बैलेट पेपर की वापसी की मांग तेज की गई। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच पार्टियों ने तेज की रणनीतिक बैटरों की रफ्तार।
भाजपा और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, कई मुद्दों पर टकराव हुआ। राज्य में संगठन मजबूत करने को लेकर दलों ने शुरू की जमीनी अभियान। आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने जनता के बीच बढ़ाई है अपनी पहुंच। चंदौली में 50 लाख की हीरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी है पुलिस। लखीमपुर खीरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी दबोचे गए। सोनभद्र में 500 किलो गांजा बरामद, 3 शातिर तस्कर गिरफ्तार हुए। भागलपुर में ब्राउन शुगर गैंग का खुलासा, 4 युवक गिरफ्तार। गया में 397 लीटर अवैध देसी शराब के साथ स्कॉर्पियो जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। रानी पोखरी में चोरी का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बदायूं में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच पथराव और मारपीट, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोनभद्र में अवैध बालू खनन विवाद में मारपीट, कई लोग पर केस दर्ज है। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों का हमला, 4 लोग घायल। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की, अफसरों को दिए सख्त निर्देश। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में संगठन मजबूत करने के लिए जमीनी अभियान तेज कर दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बढ़ाई। डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव ने भी ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। योगी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। लखनऊ में विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई। भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज, चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। यूपी में आगामी चुनावों को लेकर सभी प्रमुख दलों के जनता के बीच अपनी पहुंच को बढ़ावा दिया है। सोने के दाम में हल्की तेजी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से निवेशकों में दिलचस्पी बढ़ी है। चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। शेयर मार्केट में देखी गई तेजी से उछाल, उसके बाद शेयर बाजार मिला जुला रुख देता रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ी, कंपनियों ने नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी तेज की। इंजीनियरिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा, सरकारी निवेश में इजाफे का माहौल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर। एग्रीकल्चर सेक्टर में रबी फसल की अच्छी पैदावार के संकेत, किसानों को राहत की उम्मीद है। इंडस्ट्री सेक्टर में उत्पादन बढ़ने पर जोर, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में सुधार के संकेत। आयात निर्यात गतिविधियों में तेजी, ग्लोबल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने के आसार। स्टार्टअप और टेक इंडस्ट्री में निवेश बढ़ा, कई कंपनियों ने फंडिंग में उछाल देखा है। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।
है।